हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो है सो गोधूली भाग 2 का जो ये राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो चैप्टर है, काव्य खंड का पहला जो चैप्टर है, इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोगों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर जो है सो आप जैसे क्या कीजिए, काव्य खंड का जो चैप्टर है उसको आप पढ़ा दीजिए। तो देखिए, हमने जो है सो सोचा कि आप लोग को बहुत जरूरी है, इस वजह से जो है सो हमने इस क्लास को जल्दी लाने का प्रयास किया। नहीं तो अभी 2-4-5 दिन लेट ये क्लास को हम लाते, लेकिन इस क्लास को जो है सो हम पहले जो है सो लाने का प्रयास किया आप लोगों को कमेंट पे देख करके। तो देखिए, आज जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तो ये काव्य खंड का जो जिस तरीके से हम लोगों ने गद्य खंड की जो 12 चैप्टर था, उन सारी चैप्टर को जो है सो जिस तरीके से देखा, इसी तरीके से जो है सो हम काव्य खंड के चैप्टर को भी क्या करेंगे, पूरे जो है सो जितने 12 चैप्टर है उसमें, उन 12 चैप्टर को पूरे जो है सो एक एक करके जो है सो पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है सो आज क्या करते हैं, तो इस पहला चैप्टर को, ये जो काव्य खंड जो पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहले इसमें हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसके परिचय को देखेंगे, फिर इसके बाद जो है सो हम कविता को देखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इससे अगली क्लास में जैसे हम लोगों ने इससे पिछली वाली जो गद्य खंड की जितने भी चैप्टर को देखा, पहली क्लास में परिचय, दूसरी में ऑब्जेक्टिव और तीसरी में सब्जेक्टिव, इसी तरीके से इस क्लास में भी जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, परिचय को देखेंगे, लेखक का परिचय, फिर उसके बाद अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव और उससे अगले क्लास में सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। इसके इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो जो कवि हैं वो कौन है, तो कवि जो है सो गुरु नानक साहब है। कौन है? गुरु नानक देव या गुरु नानक साहब है, ठीक है। हम लोग सम्मान में साहब बोलते हैं, ये आप लोग को कई बार बता चुके हैं। देखिए, ये क्या है, एक जो है सो कविता है, ठीक है। और इस कविता के कारण जो है सो गुरु नानक देव जो है सो क्या है, एक जो है सो कवि है, ठीक है। और जिसको लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आप लोग इसको ऐसे ही याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा चैप्टर का जैसे लेखक कौन है, तो इनका जो लेखक है वो कौन लिखे हैं, तो गुरु नानक साहब लिखे हैं, ठीक है। देखिए, इस तरीके से हम लोग इनके परिचय को पहले देखते हैं। कहता है कि देखिए, शुरू से हम लोग परिचय में देखते, कहता है लेखक का परिचय, ठीक है। कहता है कि 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, नानकाना साहब, आज के समय में पाकिस्तान में इनका जो है सो जन्म हुआ था। जिस समय देखिए हमारे देश का और पाकिस्तान का जब विभाजन नहीं हुआ था, उस समय जो है सो हमारे इंडिया में ही जो है सो ये पड़ता था। ये जगह जो है सो जिला लाहौर जो है नानकाना, ये इंडिया में ही था। लेकिन बंटवारा के बाद जो है सो ये पाकिस्तान में जो है सो दुर्भाग्य कहिए कि चला गया, ठीक है। देखिए, इनका जन्म जो है सो कब हुआ है, तो 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, कहाँ पे, तो जिला लाहौर में हुआ है, ठीक है। जो अभी वर्तमान में जो है सो कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए, नानकाना साहब ये जगह है, यहीं पे इनका जो है सो क्या हुआ है, जन्म हुआ है। किनका, तो गुरु नानक साहब का, गुरु नानक देव का जो है सो जन्म कहाँ पे हुआ है, तो जो है सो लाहौर जिला के जो है सो नानकाना साहब में इनका जन्म हुआ है, जो आज का क्या है, तो पाकिस्तान है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी को किस स्थान पे हुआ था, तो तलवंडी ग्राम के जिला लाहौर नानकाना में जो है सो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जो वर्तमान में ऐसे भी पूछ सकता है कि गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वर्तमान में किस देश में इस वह स्थान पड़ता है, तो आपको दे देगा पहला तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में ये जो है सो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। देखिए, कहता है कि इनके पिता का नाम कालू चंद खात्री और माता का नाम जो है तृप्ता देवी थी। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा, एक नंबरिया में ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम आपको एक ऑप्शन दे देगा सी में कि कालू चंद खत्री। और उसी तरीके से आपको माता का भी नाम पूछ सकता है, तो क्या है, इनकी माता का नाम तृप्ता देवी है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। इनकी देखिए, इस कहता अगला कि इनकी पत्नी का नाम जो है सुलक्षणी थी, क्या थी, सुलक्षणी, ठीक है। कहता है कि गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं या थे, हैं, वर्तमान में भी जो है सो इन्हें माना जाता है, तो हैं ही हम कह सकते हैं। देखिए, जो सिख धर्म के अगर कहा जा सकता है कि सबसे अहम भूमिका रहा, अगर सिख धर्म के जो है सो
स्थापना से लेकर के और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए, इन सारी महत्वपूर्ण कार्यों को करने के पीछे जो है सो किनका जो है सो हाथ है, तो गुरु नानक देव का जो है सो हाथ है। इस कारण से यहाँ कहा गया है कि गुरु नानक जो है सो सिख धर्म के प्रवर्तक यानी कि है, प्रवर्तक मतलब संस्थापक अगर हम कह सकते हैं तो इन्हीं को संस्थापक माना जाता है, गुरु नानक देव को। ठीक है, किसका, तो सिख धर्म का। ठीक है, देखा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिए इन्होंने। देखिए इन्होंने जो है सो किसी जो है सो जाति धर्म को नहीं माना, ठीक है, और वो जो हिंदू मुस्लिम दोनों को जो है सो समान रूप से जो है सो आगे बढ़ाने का काम किया, और जितने भी वो अपने जीवन में जो है सो धार्मिक कार्य किए, उन सारे धार्मिक कार्यों में जो है सो हिंदू मुस्लिम सभी को जो है सो आपस में मिला करके चलने का इन्होंने काम किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे समान धार्मिक उपासना पर इन्होंने क्या दिए, तो बल दिए। देखिए कहता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांडों का विरोध किया। सही बात है कि वर्ण के आधार पे जो है सो कार्यों का जो है सो व्यवस्था जो थी हमारे देश में, इन सारी जो है सो रंग के आधार पे जो जितने भी कार्य करने की जो व्यवस्था थी, इन सारी चीजों का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, और दूर करने का भी इन्होंने हर संभव जो है सो प्रयास किया। और जितने भी कर्मकांड होता था, छुआछूत, जाति धर्म की जो भावनाएं लोगों के अंदर रहता था, इन सारी चीजों का भी इन्होंने क्या किया, तो विरोध किया। ठीक है, इसलिए क्या, क्योंकि जो है सो कर्मकांड देखिए जरूरी है मानव के, लेकिन अंधविश्वास में रहकर जो है सो कर्मकांड करना क्या है, तो गलत बात है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है सो अंधविश्वासी लोग थे उनको कर्मकांड करने पे जो है सो इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि भक्ति निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने जो है सो निर्गुण भक्ति का जो है इन्होंने प्रचार किया। निर्गुण कहने का मतलब जिसका कोई गुण नहीं हो। गुण का मतलब होता है ना कि जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई जो है सो रूप रेखा नहीं हो, वैसे जो है सो भक्ति का इन्होंने जो है सो प्रचार किया था। ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा कि जो है सो किस भक्ति का जो है सो इन्होंने प्रचार किया, कौन, तो गुरु नानक देव ने। तो इन्होंने जो है सो निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। तो एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछेगा कि निर्गुण भक्ति का प्रचार किसने किया, तो आपको सी में दे देगा कि मान लीजिए गुरु नानक देव ने। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुरु नानक देव जो है सो निर्गुण भक्ति के क्या किए थे, प्रचार किए थे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग ध्यान रखिए। देखिए इससे आगे कहता है, इससे अगला कहता है कि मुगल सम्राट, क्या कहता है कि मुगल सम्राट बाबर से इसकी भेंट हुई थी। सही बात है, मुगल सम्राट जो बाबर थे इनसे भी इनकी क्या हुई थी, भेंट हुई थी। एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा कि मुगल सम्राट बाबर से किसकी भेंट हुई थी, तो गुरु नानक देव जी की जो है सो क्या हुई थी, भेंट हुई थी। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि गुरु नानक पंजाबी हिंदी कविताएं भी जो है सो लिखते थे। यानी कि गुरु नानक देव जो है सो पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं को क्या करते थे, लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप याद रखिएगा कि गुरु नानक देव जो है सो आपसे अगर कोई पूछे कि गुरु नानक देव जो है पंजाबी के साथ साथ किस भाषा में भी कविता लिखते थे, तो वो हिंदी भाषा में भी कविता को लिखते थे। ठीक है, लेकिन पता है कि हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था। देखिए गुरु नानक देव जी ने जो है सो हिंदी भाषा में जो है सो क्या किए थे, तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का जो है सो मेल कर दिए थे। ठीक है, ताकि जो है सो क्या हो, तो यानी कि वहाँ के जो लोग थे ब्रज भाषा के और खड़ी बोली के बोलने वाले या पढ़ने वाले लोग, उसको क्या हो, आसानी हो, हिंदी में भी रहेगा। तो ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है सो हिंदी में ब्रज भाषा और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया कहने में कि देखिए हिंदी भाषा में इन्होंने जो है सो ब्रज और खड़ी बोली दोनों का भी मेल कर दिए थे। ठीक है, इस कारण से कर दिए कि ताकि जो है सो हो सकता है कि इनका विचार होगा कि जो ब्रज भाषा है उसकी और खड़ी बोली दोनों का क्या हो, हिंदी में अगर मिला देंगे तो उसका भी विकास हो जाएगा। इस कारण से इन्होंने जो है सो क्या किए होंगे, मेल कर दिए होंगे। तो यही चीज यहाँ कर रहा है कि हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल जो है सो मेल था। किनका दिन था मेल करने का, तो गुरु नानक देव जी का। आपसे पूछ भी देगा कि हिंदी में ब्रज और खड़ी बोली का मेल किसने किया था, तो गुरु नानक देव जी ने जो है सो इनका मेल किया था। ठीक है, इसे आगे देखे कहता है कि प्रेम भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत भी होते थे। देखिए कहता है कि प्रेम भक्ति के जैसे प्रभावशाली मधुर गीत भी होते थे, किसमें, तो हिंदी के जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी उसमें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि प्रेम भक्ति के जो है सो प्रभावशाली मधुर गीत भी होते थे या होते हैं। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि उपदेश में गुरु की महत्ता को संसार की
क्षण भंगुर भी कहे हैं। देखिए कि उपदेश में जैसे इन्होंने अपने उपदेश में उपदेश जो दिए हैं उसमें उन्होंने जो है सो किसकी महत्ता को जो है सो संसार की क्षण भंगुर भी कहे हैं। तो यानी कि गुरु के उपदेश को जो है सो इन्होंने क्या कहे हैं, तो संसार की क्षण भंगुर भी कहे हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही फंसाने के लिए देगा कि गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेश में किसको जो है सो क्षण भंगुर कहे हैं। तो जो सांसारिक उपदेश है उस उपदेश को जो है सो क्या कहे हैं, तो क्षण भंगुर भी कहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि उपदेश में गुरु की महत्ता को सांसारिक क्षण भंगुर लिखा है। इसलिए कहा है क्योंकि जो है सो सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से जो है सो जीवन क्या होता है, नहीं चलता है। इसके साथ साथ जो है सो ईश्वर की आराधना करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, राम भगवान का क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। तब जा करके जो है सो क्या हो सकता है, सच्चे जो है सो अर्थ में मानव जीवन का जो है सो क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। ठीक है, यही चीज यहाँ कहा है कि जो हमारे गुरु जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो बाहरी गुरु होते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर की गुरु को कहा जाए, हृदय की बात की जाए, आत्मा की बात की जाए, तो वो अगर हमें कहीं से प्राप्त हो सकता है तो ईश्वर से अर्थात राम भगवान के जप से ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कहता है कि ब्रह्म को सर्वशक्तिमान भी कहा गया है। सही बात है, ब्रह्म को, ईश्वर को जो है सो, ब्रह्म मतलब ईश्वर को सर्वशक्तिमान भी कहा गया है। इन्होंने गुरु नानक देव जी ने ब्रह्म मतलब ईश्वर को जो है सो सबसे शक्तिमान के कहे हैं। क्या कहे हैं, सबसे शक्तिमान कहे हैं। इससे शक्ति वाले व्यक्ति कोई नहीं होता है संसार में, इसलिए जो है सो इन्होंने सर्वशक्तिमान भी कहा है। सही बात है, एग्जाम में ऐसे आप लोग को पूछेगा कि ब्रह्म को सर्वशक्तिमान किसने कहा है, तो गुरु नानक देव जी जो है सो कहे हैं। इसके बाद ये कहता है कि इनकी वाणी का संग्रह 5वें गुरु अंगदेव जी ने किया था। सही बात है, इनकी वाणी का जो है सो संग्रह जो है सो 5वें गुरु अंगदेव जी ने किया था। यहाँ आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जो है सो सिख धर्म के अंगदेव, ऐसे आपको पूछ देगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो अंगदेव जी थे। कौन थे, अंगद देव जी, सॉरी अंगद देव जी थे। कौन थे, अंगद देव जी। ऐसे आपको पूछेगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो सिख अंगद, सॉरी ये गुरु अंगद देव जी थे। कौन थे, गुरु अंगद देव जी थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। इनकी वाणी का संग्रह भी इन्होंने किया था, अंगद देव जी ने। किन की, तो गुरु नानक देव जी का जो वाणी का संग्रह था, इन वाणी संग्रहों का जो है सो लिखने का या संग्रह करने का कार्य जो है सो अंगद देव जी ही ने किया था। जो कहता है कि 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब द्वारा जो है सो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया। किसको, तो गुरु नानक देव जी के जो द्वारा लिखा गया जो कविता था, कविताएं थी या संग्रह था, उन संग्रह को जो है सो किनके, अंगद देव जी के द्वारा जो है सो किस ग्रंथ में लिखा गया, तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया। किस में लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब जो है सो एक ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, तो अंगद देव के द्वारा लिखा गया जो है सो इसमें, किसमें, तो गुरु ग्रंथ साहिब में। किनका वाणी को, तो गुरु नानक देव जी की वाणी को लिखा गया। ऐसे ही एग्जाम में आपको दे देगा कि जो है सो गुरु ग्रंथ साहिब में किनकी लेख मिलती है, तो गुरु नानक देव जी का लेख मिलता है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो अंगद देव के द्वारा जो है सो लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। 1604 ईस्वी में जो है सो गुरु ग्रंथ साहिब का क्या हुआ था, इसका निर्माण या स्थापना किया गया था। ठीक है, देखिए कहता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए इनकी गुरु नानक देव जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो जपूजी और है आसादीवार और रही रास और सोहिला। ये जो है सो इनकी क्या है, तो 4 जो है सो रचनाएं प्रमुख। कौन कौन सा, तो जपूजी, आसादीवार और रही रास और सोहिला। ये जो है सो 4 इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा ये जपूजी जो है सो अधिकांश बार जो है सो आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ देता है कि जपूजी किनकी रचना है, तो गुरु नानक देव जी की जो है सो क्या है, रचना है या गुरु नानक की रचना है। ठीक है, देखिए इससे अगला कहता है कि 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए। सही बात है, इन्होंने जो सो इनकी मृत्यु जो है सो 1539 ईस्वी में हो गया और इन्होंने जो है सो वाह गुरु, जिस प्रकार हम लोग होता है ना कि कहते हैं कि हे राम, और जिस प्रकार जो है सो मुस्लिम लोग कहते हैं हे अल्लाह, उसी तरीके से जो है सिख धर्म में जो है सो गुरु नानक देव जी ने जो है जिस समय अपनी प्राण त्याग रहे थे
उस समय जो है इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अर्थात यानी कि ईश्वर को पुकारते हुए जो है इन्होंने क्या किया, प्राण को त्याग दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दर्शाता है कि इनके अंदर जो है सो हमेशा ईश्वर की आराधना और ईश्वर के प्रति जो है सो क्या रखते थे, अगाध जो है सो विश्वास रखते थे, जिस कारण से ये मरते समय भी जो है सो वाह गुरु कहते हुए जो है सो प्राण को त्यागी। ठीक है, लेकिन आज के दौर में देख रहे हैं लोगों को लोभ मोह में व्यस्त रहता है, मरते समय करेगा, इधर इशारा करेगा, उससे क्या दर्शाता है कि जो है सो आप देखिए गाँव घर में मरते रहेगा और मरते हुए इशारा करेगा, यानी कि कोई चीज मान लीजिए कोई ले जा रहा है या कुछ कर रहा है उधर की तरफ इशारा करता है। ये नहीं कि ईश्वर का नाम ले, भगवान का नाम ले और ऊपर जाए, वो नहीं, मरते समय भी इशारा करेगा कि देखिए वो उधर लेके जा रहा है, वो उधर कुछ कर रहा है, वो हो रहा है, ये चीज बर्बाद हो रहा है, उसको यही चीज का टेंशन रहता है मरते समय भी। ईश्वर के प्रति उसको अगाध प्रेम नहीं रहता है, ईश्वर को पुकारेगा नहीं, लेकिन वो लोभ मोह से ग्रसित होता ही रहता है लास्ट तक। इसी चीज को कहा कहता है कि देखिए निराकार या निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। ये जो है सो निराकार अर्थात यानी कि निर्गुण ईश्वर के जो है सो क्या थे, उपासक थे। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है, उस जो है सो ईश्वर के क्या थे, वे उपासक थे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आकार होता है। प्रतिमाएं का क्या होता है, दुर्गा माता का आकार होता है, और भी जो काली माता होता है उसका आकार होता है। लेकिन हमारे जो गुरु नानक देव जी थे, वो जो उपासक थे, वो किसके उपासक थे, तो निराकार का, जिसका कोई आकार नहीं था, कोई उसका रूपरेखा नहीं था। और वो मेडिटेशन होता है ना कि मेडिटेशन टाइप से वो हमेशा अपने अंतर ध्यान में ईश्वर को आराधना करते कि हे ईश्वर, आप जो है सो क्या है, एक निराकार जो है सो है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, वही आप हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ना कि निराकार में जो है सो विश्वास रखते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी जो थे वो निराकार उपासक थे और निराकार की जो भावनाएं थी उसमें वो विश्वास रखते थे। इसके बाद देखिए आगे कहता है कि सरल हृदय से राम नाम पर बल दिया इन्होंने। सही बात है कि इन्होंने जैसे अपनी जैसे सरल हृदय से जैसो सबसे अत्यधिक अगर किसी चीज पे बल दिया तो वो राम नाम के जप पर जो है इन्होंने क्या किए, तो बल दिए। ठीक है, और यही कारण रहा कि जैसे इन्होंने इस पे एक कविताएं भी जैसे लिख कर चले गए, राम राम बिनु बिरथे जगे जन्म, राम राम के बिना जो है सो इस जगत में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। देखिए सही कहता है कि प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा और पूजा पाठ पर इन्होंने कहा है। सही बात है, आप लोग याद रखिएगा, कहता है कि प्रथम पद में इन्होंने जो है सो वेशभूषा और पूजा पाठ पर जो है इन्होंने क्या कहा है, तो वर्णन किए हैं या जिक्र किए हैं। ठीक है, किस पद में, तो प्रथम पद में। ऐसे ही आपको पूछेगा कि वेशभूषा और पूजा पाठ का जो है सो किस पद में जो है सो इन्होंने जिक्र किए हैं, तो प्रथम पद में इन्होंने जो है सो जिक्र किए हैं। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान रहना चाहिए, इस पर बल दिए इन्होंने। कितना अच्छा बात कहा है, व्यक्ति भले ही कितना भी सुख दुख क्यों नहीं आ जाए, हमेशा क्या रहना चाहिए, समान परिस्थिति में रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कभी खुशी हो गई तो बहुत ज्यादा उछलने लगे, कूदने लगे, और कभी क्या हुए कि मान लीजिए दुखी आ गया, दुख का समय आ गया तो उस समय सर पे हाथ धर के रोने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, इस चीज पे इन्होंने जिक्र किए हैं। ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा इन्होंने कि द्वितीय पद में किस चीज का जिक्र किए हैं, तो इन्होंने जैसे सुख दुख में एक समान रहने का जिक्र इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जितने भी परिचय थे हमारे लेखक गुरु नानक देव जी का, इन सारे को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। देखिए अब हम लोग जो है इससे आगे जो है चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर में जो कविताएं थी उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जो है सो क्या कीजिएगा, तो बुक ले लीजिएगा, ये वाला बुक जो है सो आप लोग देखे होंगे, गोधूली भाग 2 जो है, ये गोधूली भाग 2 कक्षा 10th का, ये इसको लेकर के आप लोग जो है सो इसको देखिएगा। ये जो कविता दिया गया है इसको आप लोग जो है सो देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए शुरू से कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कितना अच्छा बात कहा है, कहता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नाबे नी फलू माटी भरमना। कहता है कि जैसो राम भगवान के जप के बिना जो है सो इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। अगर हम राम भगवान का जप नहीं करते हैं तो वो हमारा जन्म जो है सो सारा का सारा व्यर्थ है, इस संसार में लेना क्या है, व्यर्थ है इस संसार में लेना।
कहता है कि अगर हम राम भगवान के जप के बिना अगर कुछ बोलते हैं तो विष के समान बोलते हैं। भिखू खावे, यहाँ जो कर है ना, भिखू खावे भिखू बोले, अगर हम कुछ खाते हैं या कुछ बोलते हैं राम भगवान के जप के बिना तो वो क्या होगा कि जो है सो बेकार ही होगा, बोलना क्या होगा, बेकार ही होगा। इसलिए यहाँ पे कहता है कि भिखू खावे, यानी कि अगर हम कुछ खाते हैं तो विष के समान खाते हैं। कब? जब हम राम भगवान का नाम लेकर के नहीं खाते हैं तब। इसलिए हमें अगर कुछ खाना भी चाहिए तो राम भगवान का जप करके खाना चाहिए, ताकि हम विष के समान उस चीज को न खाए। ठीक है, कहता है कि भिखू बोले, अगर हम कुछ बोलते हैं और राम भगवान का जप लेकर के नहीं, राम भगवान की जप करके नहीं बोलते हैं तो वो हमें जो है सो क्या होता है कि जो है सो विष के समान जो है सो बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम कुछ बोलते हैं तो राम भगवान का नाम लेकर के क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि अच्छे जो है सो वाणी हमसे क्या हो, प्रकट हो पाए। ठीक है, देखा था कि बिनु नाबे नहीं फली मटी भरमना, कहता है कि जैसो बिना जो है सो राम भगवान का जो है सो नाम लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो सारा का सारा बेकार है, निष्फल है, और वो जो है सो मिट्टी के समान जो है सो मिल जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, तो हमेशा राम भगवान के नाम लेकर ही किसी काम को आरंभ करना चाहिए। इससे आगे देखिए, कहता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया संधिया कर्म निकाले करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। कितना अच्छा बात कहा, कहते हैं कितना भी आप पुस्तक पढ़ लीजिए, व्याकरण का पाठ कर लीजिए, कितना भी बखान कर लीजिए व्याकरण का, और संध्या काल में कितना भी आप आरती कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, सारा का सारा क्या है, तो निष्फल है। जब तक हम राम भगवान का क्या करते हैं, आराधना नहीं करते, राम भगवान का जप नहीं करते हैं, तब तक जो है सो क्या होगा, सारा का सारा व्यर्थ है। इसलिए हमें सबसे पहले राम भगवान का नाम लेना चाहिए, तब जा करके वो हमारा कार्य क्या होगा, सिद्ध होगा। देखिए, कहता है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, कहता है बिना जो है सो गुरु से मुक्ति कहीं नहीं है प्राणी को। जब तक हम राम भगवान का जप नहीं करेंगे तब तक हमें जो है सो कहीं भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। भले ही जो है सो हम कितना भी जो है सो क्या कर ले, कुछ भी कर ले। कहता राम नाम बिनु अरुझे मरे, कहता बिना राम भगवान के नाम के बिना व्यक्ति क्या होते हैं, उलझ कर संसारिक जीवन में मर जाते हैं, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राम भगवान का नाम लेकर के क्या करना चाहिए, तो जीवन को जीना चाहिए, ताकि वो जीवन क्या हो सके, सार्थक जैसे हो सके। ठीक है, देखिए सही कहता है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। ये कहता है कि दंड धारण करने से, यानी दंड मतलब डंडा, कमंडल धारण करने से, शिखा बढ़ाने से, बड़े बड़े यानी कि चोटी जो होती है, बड़े बड़े शिखा रखने से, और सूत जनो यानी सूत धोती, सूत मतलब यानी जन है, ठीक है, जनो धारण करने से, धोती धारण करने से, तीर्थ जाने से, सारा का सारा, गबनु मतलब यानी सारा का सारा क्या है, व्यर्थ है। कहीं भी आप भ्रमण कर लीजिए, गबनु अति भ्रमणु करे, यानी कि आप कहीं भी भ्रमण कर लीजिए, आपको क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकता है। वो ईश्वर की प्राप्ति एक ही अर्थ पे हो सकता है कि राम भगवान के जप पर, किस पे, राम भगवान का अगर हम जप करते हैं तो वो सारा का सारा क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हम कितना भी क्या करें, दंड कमंडल कुछ भी धारण कर ले, शिखा धारण कर ले, जनो धारण कर ले, धोती धारण कर ले, कितना भी तीर्थ, कोई भी तीर्थ को क्यों नहीं हम घूम ले, वो सारा का सारा बेकार है राम भगवान के जप के बिना। ठीक है, कहता राम बिनु शांति न आवे, क्या कहता है, राम भगवान के जप के बिना व्यक्ति को या किसी भी संसारिक जो लोग हैं उसको क्या होता है, शांति नहीं मिल सकता है। इसलिए कहता है कि जो है सो जपी हरि हरि नाम सुपा परे, इसीलिए हमेशा जो है सो क्या करना चाहिए, राम भगवान का नाम का जो है सो जप करना चाहिए, तभी जा करके वो जो है सो क्या कर सकता है, शांति को या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है कि राम बिनु शांति न आवे, हरि जपे हरि हरि नाम सुपारी परे, यानी कि राम भगवान के जप के बिना जो है सो क्या हो सकता, शांति नहीं आ सकता। इसलिए राम भगवान की क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। ठीक है, इससे आगे देखिए, कहता है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नगन भया, जते जिया जत जल थल मही और तत्र जत्र तत्र तू सर्व जिया। कहता है कि जटा धारण करने से, बराबर जैसे जटा रखने से, मुकुट धारण कर लेने से, तन में जो है सो भस्म लगा लेने से, भस्म जैसे जानते हैं ना कि होता है ना, मरे देखिएगा जो ढोंगी बाबा होते हैं वो कहेगा कि हम भस्म लगाए हुए मरे हुए व्यक्तियों का जो है सो जो जलाया जाता है उसमें जो राख होता है
उसका क्या क्या हम भस्म लगाए हुए हैं, बड़े बाबा हैं, तांत्रिक बाबा हैं, ठीक है। इसी चीज को इसमें कहा है कि जटा धारण करने से, मुकुट धारण करने से, तन में भस्म लगाने से, शरीर में तो मतलब शरीर में भस्म लगाने से, वसन छोड़ी यानी वस्त्र को छोड़ देने से और तन को नंगा कर लेने से जो है सो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक आप राम भगवान का नाम को नहीं जपते हैं तब तक, ठीक है। देखा है कि जते जिया जत जल थल मही अल तत्र तत जत्र तत्र तू सर्व जिया, कहता है कि आप कितना भी कहने के मतलब जो है सो क्या कर लीजिए, तो जी लीजिए, जल थल में कहीं पे भी आपको क्या हो सकता है, तो शांति नहीं मिल सकता है, जब तक आप जो है सो क्या कर सकते हैं, राम भगवान को नहीं जपते हैं तब तक, ठीक है। ये कहता है कि गुरु प्रसादी राखीले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया, कहता है कि जो व्यक्ति गुरु के रस को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है या पा लेता है, वही जो है सो ईश्वर को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, राम भगवान का जप करना चाहिए। गुरु प्रसादी राखी, गुरु प्रसादी मतलब गुरु का जो प्रसादी है उसको सभी लोगों को, जन मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, कोई हरिरस नानक झोली पिया, यानी कि जो गुरु का प्रसादी है उसको जो है सो सभी लोगों को क्या करना चाहिए, हरि रस समझ करके जो है सो पी लेना चाहिए, अर्थात यानी कि भगवान के जो जितनी भी आराधनाएं हैं उसको अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए, ताकि वो जो है ईश्वर को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इसलिए यहाँ पे कहता है कि गुरु प्रसादी राखीले जन कोई, हरि रस नानक झोली पिया, यानी कि गुरु के रस को क्या करना चाहिए, अपने आप में जो है सो ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि हमें ईश्वर की क्या हो, प्राप्ति हो जाए। देखिए सही कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो नर जो है सो दुख में क्या करता है, दुख नहीं मानता है, और वो दुख हो या सुख हो हमेशा समान रहता है। देखिए ऐसा कहता है कि इस आगे सुख स्नेह और भई नहीं में जाके कंचन माटी जाने। देखिए कितना अच्छा बात कहा है कि जो नर जो है सो दुख में दुख नहीं मानता है और सुख स्नेह और भय को क्या करता है, त्याग देता है। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ है कि सुख स्नेह और भय नहीं जाके, यानी कि सुख स्नेह और भय को दूर दूर तक क्या करता है, नहीं भटकने देता है। कंचन मतलब कि कंचन माटी जाने, यानी कि ये जो हमारे शरीर है वो शरीर जो है सो नहीं, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है, हाँ फिर से देखिए इसको, कहता है सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, यानी कि जिस मनुष्य को जो है सो सुख स्नेह और भय जो है सो क्या करता है, भय द्वेष जो है सो प्रभावित नहीं करता है, वैसे लोगों के कंचन जैसे या माटी जैसे शरीर में कभी भी क्या होता है, कोई भी विनाशकारी जो है सो चीज क्या करता है, नहीं प्रवेश करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो है सो जिस व्यक्ति के लोभ मन में लोभ मोह नहीं प्रवेश करेगा वो व्यक्ति हमेशा ईश्वर का जो है क्या करेगा, आराधना करेगा, और उस तरीके से उसके शरीर में कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कहता है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। ये कहता है कि जिसको नहीं निंदा नहीं स्तुति नहीं जाके नहीं लोभ मोह और अभिमान प्रभावित करता है, वैसे लोग जो है सो क्या करते हैं कि जो है सो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। यहाँ यही चीज कहा है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। जिस व्यक्ति को नहीं निंदा नहीं स्तुति नहीं लोभ मोह अभिमान और नहीं शोक और नहीं जो है सो कोई मान अपमान प्रभावित करता है, वही लोग जो है सो क्या कर सकता है, ईश्वर को प्राप्ति कर सकता है या राम भगवान की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। देखिए कहता है कि आशा मनसा सकल त्यागी, कितना अच्छा बात कर, देखिए कहता आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे ही परसे नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा। कहता है जिस मनुष्य को आशा मनसा सकल त्याग करके यानी सारी चीजों को त्याग करके जग मतलब संसार में वे रहते हैं, वैसे व्यक्ति को काम क्रोध, क्या कहता है, काम क्रोध मतलब काम क्रोध उसे जिसको स्पर्श नहीं करता है, वैसे मनुष्य के घटा रूपी शरीर में, यहाँ गौर कीजिएगा, जिस मनुष्य को नहीं काम क्रोध और लोभ मोह प्रभावित नहीं करता है, वैसे मनुष्य के घटा रूपी शरीर में ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास स्थान होता है। क्या होता है, ईश्वर का निवास स्थान होता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कहा गया है कि काम क्रोध जे ही परसे नाही ते ही घट ब्रह्म निवासा, यानी जिस मनुष्य के शरीर में नहीं तो काम क्रोध और लोभ मोह रहता है, वैसे मनुष्य के घटा रूपी शरीर में, घट मतलब घटा रूपी शरीर में ब्रह्म का क्या होता है, निवास होता है, ठीक है। देखता है कि गुरु कृपा जे ही नर पे
किन्ही तिन्ही यह जुगति पिछानी, कहता है कि गुरु की कृपा जिन मनुष्य पर हो जाती है वह मनुष्य जो है सो पूरे संसार में कहीं पीछे नहीं रहता है। सही बात है कि गुरु की कृपा जिन मनुष्यों पर हो जाती है इस संसार में इसको कोई जो है सो सफल होने से नहीं रोक सकता है, और इसको जो है सो ब्रह्म लोक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है कि गुरु कृपा ते ही नर पे किन्नी तिन्नी यह जुगती पुछानी पिछानी, यानी कि जो लोग जो है सो गुरु की कृपा को जान जाते हैं वो लोग चाहकर भी जो है सो क्या करते हैं, गुरु की कृपा को कभी नहीं छोड़ते हैं। कहता है कि नानक लीन भयो गोविंदेस्यो सो ज्यो पानी संग पानी, कहता है गुरु नानक साहब ने इस प्रकार लीन हो गए किस पे, तो कहने का मतलब गुरु नानक साहब जो है सो इस प्रकार लीन हो गए किस में, गोविंद की भक्ति में, जिस प्रकार जो है सो पानी के संग पानी मिल जाता है तो पता नहीं चलता है, उसी प्रकार गुरु नानक साहब ने जो है सो गुरु की कृपा में या गुरु की आराधना में इस प्रकार लीन हो गए, गुरु की ध्यान में इस प्रकार लीन हो गए जिस प्रकार पानी के संग पानी मिल जाने में पता नहीं चलता, उसी प्रकार उन्होंने जो है सो गुरु की जो है सो गुरु की आराधना में उन्होंने लीन हो गए। यही चीज यहाँ पे कहता है कि नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी, यानी गुरु नानक ने जो है सो लीन हो गया जो है किस में, गोविंद की, गोविंद अर्थात राम भगवान के भक्ति में इस प्रकार लीन हो गया जिस प्रकार पानी के संग पानी क्या होता है, मिल जाता है तो पता नहीं चलता। ठीक है, यही इसमें इतना ही था। इससे आगे हम लोग जो है अगली क्लास में अब इसके किसको ऑब्जेक्टिव जो जितने भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं इन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे, और उससे अगली क्लास में सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो शायद आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा, और जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आया होगा वो हमें कमेंट करे, फिर से हम प्रयास रखेंगे इससे कभी अगर समय मिला तो उसमें उस प्रॉब्लम को दूर करने का। आप लोग इसलिए कमेंट जो है सो करते रहिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग को समस्या कहाँ हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है सो इससे अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को दोस्तों यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्तों को भी क्या हो तो हेल्प मिल जाए, और हेल्प मिलने के साथ साथ जो है सो वो भी आपके साथ साथ आगे बढ़ जाए। इसलिए जो है सो आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।